अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलप रेसिपी जाफरी। रमज़ान का पहला अशरा गुजर चुका होगा। हर कोई इतनी ही मेहनत करता है जैसे कि हम मेहनत करते हैं। देती हूँ ये, क्योंकि ये चीज़ें मैं खुद रखती हूँ। ये देखें, ओए हो, अभी बन रहा है। मैंने ये वाला हाइलाइटर मंगवाया है एनवी का। ये ज़बरदस्त लग रही है। खफ्ताउज़। तो हम किस चीज़ की सैरी करने जा रहे हैं, बताइए ज़रा। खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलप रेसिपी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। और बताइए कैसे रोज़े गुजर रहे हैं? वेल, रमज़ान का आज 9वां रोज़ा है। और हाँ, सबसे पहले आपको रमज़ान 2026 का जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं ये कह रही थी कि आज रमज़ान का 9वां रोज़ा है और कल 10वां रोज़ा हो जाएगा, यानी रमज़ान का पहला अशरा गुजर चुका होगा। और लिटरली मुझे तो पता नहीं चला, आप लोगों को पता चला? ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वेल, आज है जुम्मा और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर से, क्योंकि मैं स्कूल से अभी अभी आई हूँ, रेस्ट कर रही थी और सोच रही थी ब्लॉग स्टार्ट करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ, या वॉइस ओवर पे दे दूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, आज ऐसा आमने सामने दो दो बात हो ही जाए कि भाई सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूला करें, सब्सक्राइब का बटन दबा दिया करें, कमेंट्स लिख दिया करें, इससे मोटिवेशन हासिल होती है। ओके, इसलिए मैंने कहा दो दो हाथ ऐसा कर ली जाए। और आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है दोपहर से, और क्योंकि मैं अभी अभी स्कूल से आई थी और मैंने सोचा कि मैं क्या करूं क्या करूं, तो मैंने कहा चलो पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए और फिर जाया जाए नमाज़ पढ़ने, कुरान पढ़ने, और फिर मुझे कुछ बनाना है मीठा, क्योंकि आज हम जा रहे हैं अफ्तारी में। यानी 2026 की आज पहली अफ्तारी आई है हमारी, यानी अफ्तार का बुलावा आया है। तो हम कब जाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या बनाते हैं, तो ये सब आप सब देखेंगे। और फिर अफ्तार की वापसी में हमें जाना है ग्रॉसरी लेने, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरे यहाँ अफ्तारी होगी, तो वो भी इंशाल्लाह ब्लॉग आएगा कि मैं क्या क्या बनाऊँगी। फ़िलहाल मेन्यू मैंने डिसाइड कर लिया है, तो आज मुझे उसकी ग्रॉसरी लेने जानी है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि माशाल्लाह 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 जो हमने अपना रमज़ान की ग्रॉसरी ली थी, छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे तेल भी है, चावल भी है, शक्कर भी है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जैसे रोल ख़त्म हो चुके हैं, बेसन ख़त्म हो चुका है, और भी मुझे कुछ चीज़ें बनानी हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे आज ही लेनी हैं। तो आज इस व्लॉग में आप ये सारी मसरूफियात देखेंगे मेरे। और तो कुछ ऐसा है नहीं। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ क्या अफ्तारी होगी, वहाँ क्या खाना होगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो बहरहाल अब हम वहाँ चलते हैं, आपको हम दिखाएंगे। और फिर साथ साथ सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी होता है यार। हम इस रमज़ान में, इस रोज़ों में हम, अब आप लोग ये कहेंगे भाई आप क्यों करती हैं व्लॉगिंग, आपको किसने कहा है व्लॉगिंग करने का? यार एक शौक़ है, एक व्लॉगिंग करने का शौक़ है, हम कर रहे हैं, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, अपना रमज़ान रूटीन दिखा रहे हैं, हम आपको अफ्तारी में हम क्या क्या कुक कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ अफ्तारियाँ दिखा रहे हैं, हमारा शौक़ है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो भाई आप जब दिखा रहे हैं तो फिर आप लोग देख लें, और जो नहीं देखना चाहे वो ना देखें, लेकिन जो देखना चाहता है, जो देखता है, जो क्लिक करता है, तो वो काइंडली लाइक को भी क्लिक कर दिया करे, वो कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया करे कि आपको कैसा लग रहा है, या मेरे जो कोई क्वेश्चंस करती हैं उसका जवाब दे दे। ठीक है जनाब, मुझे लिटरली नहीं मालूम है कि हर कोई इतनी ही मेहनत करता है जैसे कि हम मेहनत करते हैं। हम यानी छोटे यूट्यूबर्स मेहनत करते हैं, बड़े यूट्यूबर्स ने तो खैर अपने अपने हायर कर लिए हैं एडिटर्स को, तो वो पहले खुद किया करते थे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने उनको पहुंचा दिया कामयाबी पे, तो उन्होंने अपने अपने एडिटर्स रख लिए हैं, तो उनके एडिटर्स एडिट करते हैं। लेकिन हम तो खुद वीडियो में बनाते हैं, सोचते भी हैं कि आज क्या कंटेंट होना है, सोचते भी हैं कि यहाँ से कैमरा लिया जाए, यहाँ से कैमरा लिया जाए, और फिर बाद में एडिट भी करते हैं, और फिर बाद में वॉइस ओवर भी करते हैं। तो हम ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम छोटे यूट्यूबर ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगर मेरे साथ साथ जो छोटे यूट्यूबर्स ये देख रहे हैं, तो मेरी बात पे इत्तेफाक करिए और बताइए कि क्या मैं सही कह रही हूँ कि हम
छोटे यूट्यूबर्स ज़्यादा मेहनत करते हैं बनस्बत बड़े यूट्यूबर्स, क्योंकि बड़े यूट्यूबर्स वीडियो तो बनाते हैं, कंटेंट सोचते हैं, लेकिन यार एडिट जो करते हैं ना वो उनके एडिटर्स करते हैं। तो ज़्यादा बताइए कि फ़र्क है या नहीं है। तो जल्दी सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज भी अल्लाह का शुक्र सिमटा हुआ है और अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। और सबसे पहले मैं रख देती हूँ ये, क्योंकि ये चीज़ें मैं ख़ुद रखती हूँ नीचे, बिकॉज दीज आर सो एक्सपेंसिव एंड ऑल्सो वेरी मच डेलिकेट। तो जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मैं इनको ऑन कर लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा, मतलब जब भी दिल चाहा तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऑन कर लेते हैं। देखिए हमारे बच्चे ना सहरी के वक्त ही कैलेंडर चेंज कर लिया था, यानी आज है नवा रोज़ा, यानी आपको ये जब भी मिलेगा व्लॉग तो उस दिन जो व्लॉग होगा वो नवे रोज़े का होगा। तो हम थोड़ी बहुत चीज़ें खोलते हैं, जैसे कि ये मेरा फेवरेट चांद हुआ, हमने ये चांद खोल लिया, हमने ये भी खोल लिया। ये देखें इसकी लाइट खोल ली और इसकी लाइट खोल ली। ऊपर का सॉकेट हमारा हो गया ख़राब, बहुत टाइट है यार ये। देखते हैं अब, ये देखें ये खोल दिया। रमज़ान मुबारक का हमारा ये गिर गया है, इसको सीधा कर लेते हैं, इनको खोलते हैं यार। ये देखिए इनको भी हम, बहुत डेलिकेट है ये, हद से ज़्यादा। तो इनको तो मैं ही करती हूँ, मैं मेड्स मैं नहीं कहती, वो कहती हूँ बस मैं ही रख दूँगी और मैं ही हटाऊँगी, तो आप सफाई करना, क्योंकि सफाई भी करना ज़रूरी है ना भाई। ये भी खोल दिया और इसका भी खोल दिया। तो ये चीज़ें खुल गई हैं हमारी, ये भी खोलते हैं। ये देखें ये कितना खूबसूरत है, और ये भी खोल देगा। और आज इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाती हूँ। ये लाइट भी खुल गई, ये भी खुल गया। तो ये हमारा हो गया। यहाँ की लाइट अभी नहीं खुलेगी, क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है जहाँ लगता था उसका सॉकेट उड़ चुका है, तो अभी ये और ये नहीं खुलेगी। सही होगा तो फिर सही होगी। ओके जी, अब हम आ गए हैं अपने किचन पे, सबसे फारिग होके। और दिल को बहुत तकलीफ मिलती है कि जब साफ़ सुथरा किचन आपको मिलता है। और अब हम बनाने आए हैं मीठा, और मीठे में मैं बना रही हूँ, क्या बताती हूँ, ये पतीला भी निकला हुआ है और ये दूध भी रखा हुआ है जनाब। और हम बना रहे हैं मीठे में शीर कोरमा जनाब, ये बना रहे हैं। पहले मैंने सोचा कि मैं शाही टुकड़े बना लूँ, लेकिन यार ये बहुत मुश्किल है और देर भी लगेगी, तो हमने सोचा कि हम शीर खोरमा बना लें, ये और ये बना लें। तो आइए, तो जल्दी से चलाया चूल्हा। तो शीर खोरमा बनाना बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। आपने सिंपल इसमें दूध डाला, आपने इसके अंदर 2 लीटर्स, अच्छा मैं 2 लीटर्स दूध बना रही हूँ, आपने 2 लीटर डाला दूध, वन लीटर एंड 2 लीटर। भाई अफ्तार में जाएं या जब भी किसी के घर जाएं तो कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही होता है। तो मैंने कहा चलो अब मैं होममेड शीर कोरमा बना लूँ, कि बहुत आसान है। और बस अभी इसी वक्त जो है हम ये पैकेट भी डाल देंगे 2। तो ये देखें हमने 2 पैकेट डाल दिए हैं और ये अब बनता रहेगा हल्की हल्की आंच।
हल्की आंच करेंगे। ये देखिए, ये हमने हल्की आंच की और फिर इसको हमने ढक भी दिया। चमचा डाल के ढकूंगी ताकि दूध ना उबले। डाल नमाज हम पढ़ चुके हैं और अब हम जाके देखते हैं श्री कुरमा कहाँ तक पहुँचा। वो भी हमने चढ़ा दिया था फ़ौरन नमाज के बाद। तो ये देखें, ओए हो, अभी बन रहा है भाई, बन रहा है। ये बन जाए, थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए तो हमने इनके बॉक्सेस भी निकाल लिए हैं जनाब। ओके, अब आपको दिखाती हूँ हमारी बच्चा पार्टी रात के नहीं, दिन के 2 बजे क्या कर रही है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये बच्चा पार्टी सो रही है। और बज रहे हैं इस वक्त दिन के 2, क्योंकि सोते ही हैं फजर की नमाज़ पढ़ के, क्योंकि हमारे बच्चों की हैं छुट्टियाँ आजकल। और बड़े वाले आज पेपर देने गए थे और फिर वो पेपर दे के आके फिर सो गए हैं। तो सुकून इसलिए क्योंकि आज जाना है इफ्तार में। तो फिर अभी हम उठाते हैं, इनके कपड़े भी निकालते हैं। और हाँ, आज का मैं आपको ड्रेस भी दिखाती हूँ और मुझे पहनना क्या। तो ये है मेरा पूरा ड्रेस, ये शूज़ और ये ड्रेस, इसके साथ ज्वेलरी में रिंग्स ये हैं और ये वाले कड़े, एंड दिस इज़ द ब्रेसलेट। चला, ये देखें। तो ये है मेरा आज का फुल लुक। मैंने कुछ मेकअप्स का स्टफ़ मंगवाया था, जिसमें सबसे पहले आपको दिखाऊं ये है हाइलाइटर, लिक्विड का हाइलाइटर है। मैं हमेशा पाउडर हाइलाइटर यूज़ करती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने ये वाला हाइलाइटर मंगवाया है एनवी का। ठीक है जनाब। फिर प्राइमर, फॉर द फर्स्ट टाइम हाइड्रेटेड प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का। ये मैंने प्राइमर इस दफ़ा, क्योंकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक उठा है मेकअप करने का, तो ये है प्राइमर हाइड्रेटिंग पावर। फिर ये मैंने फ़र्स्ट टाइम फाउंडेशन मंगवाया है अपने स्किन के साथ का। ये भी आपका कौन सी कंपनी का, ये मुझे नहीं नज़र आ रहा है। SPF 50 है मिनरल। ये टैन बॉम लिखा हुआ है 11। तो बाहर ये मैंने मंगवाया है, यूज़ करती हूँ तो बताती हूँ कैसा है। तो ये भी आपका एक तरीके से लिप एंड चीक कलर है, यानी आप इसमें लिप्स में भी लगा सकते हैं और अपने चीक्स में भी आप कर सकते हैं। और ये है एक आपका लिप पेंसिल कह दो, या आई पेंसिल में भी यूज़ कर सकते हैं, लिप पेंसिल में भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करती हूँ फिर बता। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाए हैं फ्रॉम अब्रॉड। ओके, अब बज रहे हैं 2:30, तकरीबन सब काम हो गया है। शिकवा बन गया है और बच्चों के कपड़े निकल गए हैं, मेरे भी कपड़े डन हो गए हैं, नमाज़ भी पढ़ ली है, सब कुछ हो गया है डन। अब सिर्फ उठ के तैयार होना है और निकलना है। तो 2:30 बज रहे हैं और अब मेरी आंखों में हो रही है नींद, क्योंकि मैं पूरी सहरी जागती हूँ। सहरी के बाद नमाज़ पढ़ के सिर्फ 2 घंटे सोती हूँ और फिर मैं जॉब पे चली जाती हूँ और ये टाइम होता है मेरे सोने का। तो अब निकलना है 5 बजे, तो 4 बजे तक यानी 1.5 घंटे की हम नींद ले देते हैं, तो उसमें हम फ्रेशन अप हो जाएंगे। तो अब हम लोग सोते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। वी आर रेडी टू गो। 5:15 बज गए हैं, देर हो गई है और अब हम रवाना हो रहे हैं। आराम से बेटा, आराम से बेटा, इसके अंदर लिक्विड है। लिक्विड जी, ये हमने शिकवा में
ज़बरदस्त लग रही है। कोफ्तास, आलू गोश्त, फातिमा वेरी नाइस है, एक्सीलेंट। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। लिटरली मैं जब यहाँ आई तो बहुत सारे लोग माशाल्लाह से आए हुए थे, और फिर जल्दी से मैंने टेबल का शूट बनाया। मैंने कहा अभी अफ्तार नहीं खुली तो जल्दी से टेबल का शूट बना लो, और लिटरली दिखने में ही खूबसूरत नहीं लग रही थी, टेस्ट में भी बहुत यमी और बहुत टेस्टी थी अफ्तारी और खाना। तो जल्दी से 10 मिनट के बाद, यानी हम 10 मिनट पहले आ चुके थे, तो फिर हमने जल्दी जल्दी अपना रोज़ा खोला। और मेन्यू में भी बहुत सारी चीज़ें, और अच्छा खाना और अफ्तार साथ लग गया था, लेकिन मैंने पहले अफ्तारी की और नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने अपना खाना खाया। और फिर जल्दी जल्दी मैंने अपना अफ्तार प्लेटर बनाया, जिसके अंदर मैंने लिया रोल, समोसा, चना चाट, फ्रूट चाट एंड दही बड़े, और बहुत ही मज़े के थे लिटरली। तो इस तरीके से हमने अफ्तार की और एंजॉय किया। ओके गाइस, अफ्तार हो चुकी है, नमाज हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह का शुक्र। अफ्तार से 10 मिनट पहले हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ पे। तो अब तो खैर हमने नमाज भी पढ़ ली, अफ्तार भी हो गया, सब कुछ हो गया। बहुत 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 मज़े की थी और बहुत ही खूबसूरत अफ्तार थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि हाउ ब्यूटीफुल टेबल इज़ डेकोर फॉर अफ्तार। तो बहरहाल अब हम थोड़ी देर बैठेंगे, बातें करेंगे, और फिर हम रवाना होंगे घर, और घर में जाके कुछ देर आराम करके फिर हम लोग निकलेंगे ग्रॉसरी के लिए। A few moments later. ओके जी, अब अफ्तार के बाद हम आ गए थे घर में किया कुछ देर आराम, और फिर अब हम लोग निकल रहे हैं फॉर ग्रॉसरी फॉर अफ्तार, जो कि है नेक्स्ट वीक। ऑब्वियसली अफ्तार की तैयारी या दावत की तैयारी मैं पहले से करना शुरू कर देती हूँ। इस दफ़ा मैंने कहा कि एक हफ़्ते पहले, क्योंकि वीकेंड्स में टाइम मिलता है, वीकडेज़ में तो लिटरली इतनी सी फुर्सत नहीं होती है, और दूसरे दिन की अलग टेंशन होती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी जो हूँ वो मैं ग्रॉसरी भी ले लूँ, और साथ साथ इसी वीकेंड में जो फ्रीजिंग आइटम्स हैं वो भी बना लूँ, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ 2 किस्म की डिफरेंट चीज़ें, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है जी, आइए चलते हैं। और मे बी नहीं कहूँगी, यकीनन, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया तो समझो 100% सैरी हम बाहर करेंगे, क्योंकि बहुत थकन हो रही है, और ग्रॉसरी के आने के बाद तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, और फिर वीकेंड का मज़ा ही अलग होता है। तो ये हमारी एक सैरी, सेकंड सैरी होगी 2026 की। बाहर कहाँ होती है, किधर होती है, ये मैं आपको उसी वक्त बताऊँ। Let's go. अच्छा, शॉपिंग करने के हमारे मुख्तलिफ़ मार्ट्स हैं, यानी जब बहुत ज़्यादा हमें शॉपिंग करनी होती है तो हम अल्फ़ाते पे चले जाते हैं, लेकिन अगर हमें कम शॉपिंग करनी होती है तो हम अपने मोहल्ले की मार्ट में चले जाते हैं। ओके जनाब, बज रहे हैं रात के 2 कर रहे हैं ड्राइंग। चलो भाई सैरी करने चलो। ओके जनाब, अब इस वक्त बज रहे हैं रात के 2, बल्कि अब बज रहे होंगे 2:15, और हम लोग निकल रहे हैं फिर सैरी, क्योंकि आज बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था अभी सैरी बनाने का। और ये हमारी एक तरीके से स्पेशल सैरी होती है जहाँ हम लोग जा रहे हैं, और ये होना लाजमी है। ये मैं शादी से पहले भी किया करती थी, और शादी के बाद भी मैंने यहाँ आके स्टार्ट की है इस चीज़ की सैरी। तो हम किस चीज़ की सैरी करने जा रहे हैं बताइए जनाब? पिज़्ज़ा। हम जा रहे हैं पिज़्ज़ा की सैरी खाने, पिज़्ज़ा की सैरी कह रही हूँ, सॉरी, पिज़्ज़ा की सैरी करने। कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं, ये मैं आपको वहाँ जाके बताती हूँ। गाड़ी भी निकल चुकी है, चलो भाई चलो, चलो भाई चलो। लाहौर में एज़ कम्पेयर टू कराची बहुत कम ऑप्शंस होते हैं सैरी करने के, लेकिन हम फिर भी लाहौर में निकाल लेते हैं सैरी के ऑप्शंस। लेकिन अभी हम जहाँ जा रहे हैं तो वो सैरी करना हमारे बच्चों की फेवरेट है, पिज़्ज़ा खाना, क्योंकि ऑब्वियसली किड्स कम फर्स्ट, तो इसलिए हम वो वाली सैरी करने जा रहे हैं।
और जिस पिज़्ज़ा को खाने जा रहे हैं वो भी बच्चों की पसंद है और कुछ कुछ मेरी पसंद है। तो हम जा रहे हैं 14th स्ट्रीट पिज़्ज़ा उसकी सही करने। स्टोन ऑफ नहीं, 14th स्ट्रीट, क्योंकि वहाँ मिलती है मेरी सैलेड। स्टोन ऑफ में सैलेड नहीं मिलती, स्टोन ऑफ में मिले वहाँ पे नहीं मिलेगी। वैसे 14th स्ट्रीट में नहीं मिलेगी सैलेड, मिलेगी, रात को सैलेड नहीं होती, होती है। अच्छा अगर नहीं होगी तो फिर स्टोन ऑफ चले जाइए। हाँ 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 मैं एक जगह बैठ गया तो बैठ गया। हाँ, तो फिर 14th स्ट्रीट चले, है ना भाई? 14th स्ट्रीट ही लग रहा है ना तुम लोगों का फेवरेट? चीज़ियस वैसे ज़्यादा अच्छा है, चीज़ियस कर लो। चीज़ियस भी अच्छा होता है, नो डाउट। तो चीज़ियस और 14th स्ट्रीट तो करीब करीब है ना? पिज़्ज़ा 14th स्ट्रीट और चीज़ियस करीब करीब है। तो फर्स्ट लेट सिट ऑन 14th स्ट्रीट एंड देन अगर वहाँ सैलेड ना हो तो फिर वी कैन स्विच ऑन चीज़ियस। आगे है चीज़ियस सैलेड लेने। ओ सॉरी, 14th स्ट्रीट से पहले हम सैलेड लेंगे, देन फिर हम चीज़ियस जाएंगे। ये फैसला हुआ है। ये क्या लिया? सैलेड। तो एट लास्ट वी रीच चीज़ियस एट 2:30 और सैलेड लेने में भी कामयाब हो गया। अप डाउन रूफ में जाना है। अप डाउन क्या? रूफ में जाना वी है। हैव टू गो अप। I think we have to go to the roof, mama. रूफ Roof में जाना है। Upstairs. वी हैव टू गो अपस्टेयर्स। We have to go up down. We have to go up down. छत पे। हाँ, हमें जगह दी है छत, हम छत पे बैठेंगे चीज़ियस के। ओहो एम्बियंस बहुत अच्छा है, रमज़ान का है बिल्कुल एम्बियंस। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ पे डील्स आई हुई हैं, ये वाली और एक यहाँ पे मीठा भी है और प्लस इसके साथ ये आई हुई है रमज़ान डील्स, ये वाला पिज़्ज़ा एंड बर्गर एंड कोक। सो एट लास्ट हम लोग आ गए हैं चीज़ियस और क्योंकि चीज़ियस का पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू 14th स्ट्रीट, लेकिन 14th स्ट्रीट की मुझे सैलेड चाहिए तो चीज़ियस में सैलेड नहीं होती है। और जब हम यहाँ पे आए तो मैंने आपको जिस तरह दिखाया, इतना खूबसूरत एम्बियंस है। मुझे तो रमज़ान डेकोर का दिखाया हुआ है, शहरी का भी और अफ्तारी का भी ऑब्वियसली यही होगा, यहीं पे लोग बिठाते होंगे। रूफ टॉप पर इंतज़ाम किया हुआ है लोगों ने, तो बहुत ही अच्छा और दिल एकदम फ्रेश हो गया। और अब हमने मंगवाया पिज़्ज़ा, आने में टाइम लगेगा जब तक आप यहाँ की एम्बियंस को एंजॉय करें। इतना खूबसूरत डेकोर किया हुआ है इन्होंने ना, खास तौर पे जो है ना वही किया हुआ है। नाते चल रही हैं आपकी खूबसूरत। दिस इज द प्लेस जहाँ से पिज़्ज़ा आ रहा है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो जनाब ये आ गया था गरम गरम पिज़्ज़ा। हमने मंगवाए थे 2 लार्ज पिज़्ज़ास डिफरेंट टेस्ट के। और चीज़ियस एज़ कम्पेयर टू 14th स्ट्रीट या फोक एंड नाइफ अच्छा है, यानी सबसे टॉप पे तो खैर फोक एंड नाइफ है और फिर उसके बाद चीज़ियस आता है और फिर उसके बाद स्टोन ऑफ आता है। तो हमने सोचा कि हम इस दफ़ा स्टोन ऑफ को ट्राई करें, ओ सॉरी चीज़ियस को ट्राई करें। और सैलेड जैसे कि आपने देखा कि मैंने 14th स्ट्रीट की ली थी और 14th स्ट्रीट की ही बहुत मज़े की होती है। ओके गाइस, सैरी करके हम आ गए हैं, अभी बज रहे हैं रात के 3:30। अब हम पियेंगे चाय और उसके बाद पढ़ेंगे नमाज और उसके बाद सो जाएंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वाला व्लॉग आपको पसंद आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।